वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री जो है टैली में किस तरीके से की जाती है, इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो बेसिक्स की वीडियो एक बार डिटेल में देख लेना, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देती हूँ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। देखिए जैसे कि आपका जो बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस के अंदर अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, आपने क्या करवाया, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया। अगर आप अपने बिजनेस में इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप किसके लिए करवाए, कितने टाइम पीरियड के लिए करवाएंगे, कम से कम 1 साल के लिए इंश्योरेंस होगा। ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवाया फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2024 को, अभी आपने रिसेंटली ही इंश्योरेंस करवाया 1 जनवरी 2024 को। क्लियर, ये कहां से कहां तक होगा, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक इस टाइम पीरियड का इंश्योरेंस हुआ होगा। यस और नो? यस। नाउ अब ये जो टाइम पीरियड है इसमें 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च, ये सॉरी, ये 2024 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 25 गलती से लिख दिया, 24 हो जाएगा। 31 मार्च 2024 की अगर मैं बात करूं, एक ये टाइम पीरियड आएगा, एक आएगा 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024। ठीक है, 31 दिसंबर 2024, एक 9 मंथ का टाइम पीरियड ये आएगा। ये कितने मंथ हो गए, 3 मंथ्स इस फाइनेंशियल ईयर के और 9 मंथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। ये फाइनेंशियल ईयर है 23-24, ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25। मेरी बात समझ आई? ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के एक्सपेंडिचर है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के एक्सपेंडिचर है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है, ये है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का। समझ में आई बात? यानी इस साल का खर्चा हमने सिर्फ कितना किया, 3 मंथ से रिलेटेड, और नेक्स्ट वाला जो है हमने 9 मंथ से रिलेटेड खर्चा कर दिया, लेकिन खर्चा एक साथ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने टोटल पे कितने किए, पे आपने किए 12,000। ठीक है, अब 12,000 में से जो 3 मंथ्स के टोटल कितने मंथ्स का एक्सपेंडिचर दिया आपने, 12 महीने का। ठीक है, उसमें से 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, 23-24 के, और 9 मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, 24-25 के। क्लियर? तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 3/12 इंटू 9/12, ये कितना हो जाएगा, 3,000। ये कितना हो जाएगा, 9,000। अब क्या हुआ, हमने इसका मतलब मैम हमने पे कितना किया था, टोटल 12,000, लेकिन उस 12,000 में से 3,000 किसका खर्चा था, इस फाइनेंशियल ईयर का, और 9,000 कितना खर्चा था, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का खर्चा आया इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसे हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हमने एडवांस में ही पे कर दिए। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होगी, एसेट्स होंगी, क्योंकि हमने अपनी लायबिलिटी को एडवांस में ही पे कर दिया। दिस विल बी एसेट्स। कौन सी एसेट्स होंगी, करंट एसेट्स। मेरी बात समझ में आ गई? ये किसका पार्ट होगा, करंट एसेट्स का। तो इस साल खर्चा कितने का बुक किया जाएगा मैम, खर्चा सिर्फ 3,000 का बुक करेंगे। इस साल का खर्चा है कितना, सिर्फ और सिर्फ 3,000। यहाँ 12,000 खर्चा बुक नहीं कर सकते, क्योंकि 12,000 में से इस साल जो खर्चा हुआ वो सिर्फ 3,000 का हुआ। 9,000 तो हमने अगले साल का एडवांस दे दिया ना, तो अगले साल में इस 9,000 को एज अ एक्सपेंडिचर हम लोग कंसीडर करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ओके, नाउ अब आपने क्या किया, 900 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया। 900 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस था, तो जो 900 रुपए का इंश्योरेंस है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। वैसे मैं आपको डिटेल में अगर समझाऊं तो जो हमने एग्जाम्पल लिया है, आपने इंश्योरेंस लिया कितने का, 12,000 का। ठीक है, कितने का इंश्योरेंस लिया, 12,000 का। पहले आपने एंट्री क्या की होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कितना इंश्योरेंस डेबिट किया होगा, 12,000, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितने, 12,000 से।
मेरी बात समझ में आ गई? पहले आपने ये जर्नल एंट्री पास की होगी, लेकिन बाद में हमने देखा उसके बाद कि ये जो 12,000 है इसमें से 3,000 इस साल का है और 9,000 इसमें क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो अब इसमें एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट में से मैंने क्या किया, यहाँ पे 9,000 रुपीज प्रीपेड इंश्योरेंस में ट्रांसफर कर दिया। और मैंने क्या बताया था, जितने भी प्रीपेड वाले अकाउंट होते हैं ये कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। ये कौन से अकाउंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये आपकी इसकी एंट्री हो जाएगी। अब बात करें नेक्स्ट ईयर की, साथ के साथ मैं नेक्स्ट ईयर भी बता देती हूँ। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर में आप क्या एंट्री पास आउट करोगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, यानी इसको अब हम खर्चे में बुक कर देंगे 9,000 टू प्रीपेड इंश्योरेंस, टू प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 9,000। ये कब एंट्री होगी बेटे, ये होगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। ये दोनों एंट्री होंगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ठीक है, पहले हमने इंश्योरेंस में 12,000 का ट्रांसफर किया बैंक अकाउंट से, उसके बाद उसमें से 9,000 हमने प्रीपेड इंश्योरेंस के अलग कर दिए। देन नेक्स्ट ईयर उसको वापस से खर्चे में भी तो क्लेम करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप जर्नल में भी सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, आ जाओ। ये सारी एंट्रीज हम टैली में करके देखेंगे, डोंट वरी। नॉर्मली देखो, प्रीपेड वेजेस है, वेजेस की क्या एंट्री हो जाएगी, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। रेंट आपने प्रीपेड किया तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नॉर्मल एंट्रीज है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की आपने एंट्री की तो प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज है, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप कर सकते हैं इन एंट्रीज को। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपनी टैली पे। टैली पे हम प्रॉपरली उसी तरीके से एंट्री करना सीखेंगे जैसे मैंने अभी बताया। सबसे पहले हमने क्या किया, इंश्योरेंस करवाया। कितने का इंश्योरेंस करवाया था जी हमने करवाया था इंश्योरेंस 12,000 का। ठीक है, अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमने सबसे पहले कितने का इंश्योरेंस करवाया था, 12,000 का। बैंक वाले को पैसे दिए थे ना, बैंक से हमने पैसे दिए थे इंश्योरेंस कंपनी वाले को, कितने, 12,000। वाउचर इसमें क्रिएट करते हैं पहले। अभी हमने इंश्योरेंस का लेजर क्रिएट नहीं किया। मैं इसमें विदाउट जीएसटी इसलिए लिख रही हूं ताकि जब मैं जीएसटी का कंसेप्ट आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बाइफरकेशन वहां आप लोग समझ जाएंगे। ये नॉट एप्लीकेबल कर दिया हमने और सेव कर दिया। क्लियर। वाउचर एंटर करेंगे, डेट डालेंगे कब की, 1 जनवरी 2024। क्लियर। इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, पार्टी का नाम डाल दीजिए, टाटा इंश्योरेंस लिख दें, टाटा इंश्योरेंस कंपनी। पार्टी की सारी डिटेल दे देनी है आपको। मैंने यहाँ डिटेल कोई एड्रेस, लोकेशन या जीएसटी नंबर एंटर नहीं किया, आपने एंटर कर देना है। हाँ जी, तो आपने यहाँ पे क्या लिया, इंश्योरेंस। तो इसको आप स्टॉक में आपने कुछ नहीं डालना, यहाँ क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस आ गया हमारे पास। परचेज के लेजर में ही डालना है इसको, परचेज का वाउचर खोलना है आपने, उसी में ही सारे खर्चे एंटर करने हैं। कितने का लिया आप लोगों ने, 12,000 का इंश्योरेंस लिया। इंश्योरेंस कितने का लिया, 12,000 का। सबसे पहले हम खर्चा डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया। लेकिन अब अगर आप खोलेंगे इसका तो आपके पास यहाँ पे इंश्योरेंस कितने का दिखा रहा है, 12,000 का। कितने का इंश्योरेंस आपने खरीदा, 12,000 का। सबसे पहले मैंने इंश्योरेंस को खरीदने की एंट्री ली है, फिर उसको आप बैंक से भी पेमेंट करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, इंश्योरेंस को खरीदा।
ठीक है, ये आ गया। अब इसको बैंक से पे करेंगे और अपना प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट ईयर में। क्लियर। ऑल्ट ए करके न्यू वाउचर आप लोग ओपन करेंगे, F7 पे जाएंगे, क्या आ जाएगा, ऑल्ट सी करके प्रीपेड इंश्योरेंस, कहां बनाना है इसको, करंट एसेट्स में। लेजर आपने क्रिएट कर लिया, कितने से, 9000 से। क्रेडिट हो जाएगा क्या, इंश्योरेंस, बीइंग इंश्योरेंस रिलेटेड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या इसमें लिख भी दीजिए फॉर विच फाइनेंशियल ईयर, 2024-25। ठीक है। अब यहां इसको पेमेंट कितनी करनी है, पेमेंट तो टोटल 12,000 की जाएगी। ठीक है, पेमेंट कितने की जाएगी, टोटल 12,000 की। बैंक, HDFC बैंक से हमने इंश्योरेंस पे किया, ठीक है। किसको पे किया, टाटा इंश्योरेंस कंपनी को, कितने, 12,000। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो, अब अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक से हमने टोटल जनवरी में कितना पेमेंट किया, 12,000 का। 12,000 हमने किसको दिए, टाटा इंश्योरेंस कंपनी को। टाटा इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्या किया, 12,000 का इंश्योरेंस खरीदा और 12,000 की उसको पेमेंट कर दी। क्लियर। ये 12,000 का आपने इंश्योरेंस लिया, 12,000 की इसको पेमेंट कर दी। अब जब हमने इंश्योरेंस को खोला तो इंश्योरेंस के अंदर 12,000 का इंश्योरेंस लिया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए कितना था, 9,000 का। तो इस साल खर्चा कितने का बुक होगा, सिर्फ और सिर्फ 3,000 का। आप आ जाओ P&L पे। P&L में देखो इंश्योरेंस कितने का आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 का। कितने का, 3,000 का यहाँ खर्चा शो करेगा। और 9,000 कब शो करेगा, नेक्स्ट ईयर में। 9,000 का कब शो करेगा, नेक्स्ट ईयर में। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ बैलेंस शीट के अंदर ये ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस बेटे इसलिए है क्योंकि हमने रेंडमली ये अकाउंट्स बनाए हुए हैं, हमने कोई प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई है। तो यहाँ पे करंट एसेट्स में आप देखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस आ गए हमारे पास, कितने के, 9,000 के। मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से एक बार दोबारा समझेंगे। सबसे पहले हमने इंश्योरेंस परचेज किया, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इंश्योरेंस परचेज किया। दूसरा, बैंक को पेमेंट दे दी। तीसरा, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रांसफर किया करंट एसेट्स में फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे कितना खर्चा क्लेम हो जाएगा, बाकी बचे हुए 3,000 का। इंश्योरेंस कितने का परचेज किया, 12,000 का, बैंक से पेमेंट कर दी 12,000 की, 9,000 हमने यहां ट्रांसफर कर दिए, 3,000 ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, P&L में। बात समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं आई तो एक नेक्स्ट एग्जांपल मेरे साथ देखो। इंश्योरेंस की बात हो रही थी, वेजेस का हम करते हैं, 1,000 के वेजेस है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कितने के वेजेस पे करने हैं, हमने वेजेस पे करने हैं 9,000 के, बट 1,000 हमने क्या पे कर दिए, एडवांस। इसके साथ साथ हमने एडवांस कितने पे किए, ₹1,000। आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना, टोटल देखो। जब आप एंट्री करने बैठोगे ना वहां पे क्लाइंट की, तो आपके पास इसी तरीके की प्रैक्टिकल सिचुएशन आएंगे। सिर्फ एक एंट्री सीख ली कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, डेबिट टू इंश्योरेंस, उसका कोई फायदा नहीं है। जब वहां बैठोगे ना तो कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए हर एक तरीके की। ठीक है, टोटल वेजेस कितने पे कर दिए, मैडम टोटल वेजेस तो 10,000 पे कर दिए। तो फर्स्ट स्टेप, वेजेस कितने पे किए, बैंक से पैसा पे करोगे वेजेस का 10,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद प्रीपेड ट्रांसफर कर दोगे, कितना, 1,000 रुपए।
और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमने जो वेजेस दिए मनोज नाम के किसी पर्सन को दिए, हमने किसको दिए, मनोज नाम के किसी पर्सन को वेजेस दे दिए। नाउ लेट्स कंप्लीट द एग्जांपल। वाउचर पे आ जाएंगे, बैंक से पेमेंट कर दी, बैंक से पेमेंट किसकी कर दी, वेजेस की, वेजेस की एंट्री कर दी, कितने के, 10,000 की एंट्री कर दी, बीइंग वेजेस पेड, ये हमने वेजेस पे कर दिए। इसके बाद वेजेस अकाउंट पे चले, अब हमने जनवरी को हम ओपन करते हैं, जनवरी में 10,000 के वेजेस दिए जिसमें से 1,000 के क्या थे, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एडवांस थे। यहां वाउचर बनाओ, F7 में जाओ जर्नल में, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रीपेड वेजेस। अब प्रीपेड वेजेस का हमारे पास है नहीं, लेजर बना हुआ, लेजर बनाओ, प्रीपेड वेजेस कहां जाएगा, करंट एसेट्स में, ठीक है, कितने के प्रीपेड वेजेस हुए, 1,000 के, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेजेस अकाउंट, वेजेस में से यहाँ पे हमने प्रीपेड वेजेस ट्रांसफर कर दिए, बीइंग प्रीपेड वेजेस फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी 1,000 किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो खर्चों में कितना काउंट होगा, यहां से P&L में कितना जाएगा, 9,000, इन दोनों का नेट ऑफ होके ये 9,000 कहा जाएगा P&L में, 1,000 कहां चला जाएगा, करंट एसेट्स में। बैलेंस शीट में जाके देखो, बैलेंस शीट में जाओगे तो ये वेजेस आपको दिख जाएगा यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर, प्रीपेड वेजेस 1,000, ये आ गया आपके पास, ठीक है। P&L में जाएंगे तो जनवरी के वेजेस है, ये रहे, जनवरी में वेजेस आपको नेट ऑफ होके कितने दिखेंगे खर्चे के अंदर, 9,000 ओनली, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। तो आपको प्रीपेड की एंट्री कैसे करनी है, पहले कंप्लीट खर्चा जितना भी बुक हुआ होगा उसमें से प्रीपेड को उसके खाते में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है एवरीवन? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।